धम्मपद धम्मपद गाथा क्रमांक 381। आज दिनांक 1 फरवरी 2021। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह में की है, राजगृह में की थी। गाथा है, पामुज बहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं ये धम्मपद के 381वें गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में साधना हेतु रहते समय ये गाथा की देशना एक वक्कली स्थवीर भिक्षु उनको उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। एक बार ऐसा हुआ, तथागत बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षा हेतु निकल पड़े, अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर। और वो जब जा रहे थे तब एक बड़े श्रद्धावान व्यक्ति ने, आयुष्मान वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था वक्कली, तो उसने तथागत बुद्ध के उस शरीर को, उनके सौंदर्य को देख लिया। और बुद्ध तो बहुत सुंदर शरीर वाले थे, 32 महापुरुष लक्षणों का उनका एक अद्वितीय जैसा शरीर था। बहुत सुंदर उनकी काया, बहुत सुंदर शरीर सौंदर्य। तो ये देखकर ये युवक बहुत मुग्ध हो गया। उन्हें लगने लगा कितना अच्छा शरीर सौंदर्य है तथागत बुद्ध का। तो वो देखते ही रह गया। बड़ी श्रद्धा उसके मन में जगी और उसने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा बार बार देखते रहूं तो मुझे आनंद होगा, प्रसन्नता मिलेगी। ये सोचकर वो भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। वो भिक्षु बन गया, वक्कली नाम का भिक्षु। और भिक्षु बनने के बाद, प्रवज्जित होने के बाद, तथागत बुद्ध ने उनको कर्मठान ध्यान साधना का विषय दे दिया। तो वो विषय को लेकर, जो बुद्ध ने उनको बताया उसको लेकर, वो ऐसे जगह पर बैठता था कि जहां से बुद्ध उनको हमेशा दिखाई दे। बुद्ध अपने गंध कुटी में बैठते थे, तो इन्होंने ऐसी जगह चुन ली, कोई एक विशिष्ट जगह, कि वहां बैठकर वो हमेशा बुद्ध को देखता रहे। ऐसी जगह पर वो बैठकर अपना ध्यान साधना भी करता और बड़े श्रद्धा से, बड़े मुग्ध होकर, बड़े आतुरता से वो बुद्ध के सौंदर्यपूर्ण शरीर को हमेशा प्रतिक्षण देखते रहता था। बुद्ध कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, वो कैसे किसी से बोलते हैं, वो सारी चीजें वो देखकर बहुत मन में प्रसन्न होता था। बुद्ध ने जान लिया कि ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है इसके लिए। और तब बुद्ध ने उनको एक बार समझाया कि देखो वक्कली, तुम जो कर रहे हो वो सीधा सही अभ्यास नहीं है। मेरे शरीर को देखकर
इससे क्या क्या तुम्हें धम्म मिलेगा? क्या मेरे शरीर में विशेषता है? जैसे दूसरों का शरीर वैसा मेरा शरीर है, जैसे तुम्हारा शरीर वैसा मेरा शरीर है। मेरे शरीर को नहीं, जो मैंने सिखाए हुए सद्धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जिन्होंने मेरे धम्म को जान लिया, मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो सिखाया, उस ज्ञान को जिन्होंने समझ लिया, उसका साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया, उन्होंने बुद्ध को देख लिया। यह शरीर तो गंदगी से भरा हुआ है, यह शरीर तो नाशवान है, यह तो मृत्यु धर्मी है। इसे देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? तो ऐसा बुद्ध ने उसे एक बार समझाया भी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया। तो और भी वो बात सुनने के बाद भी वो वैसा ही करने लगा, वैसा ही देखने लगा। तो बुद्ध ने सोचा, जब तक इनके मन में कोई संवेग नहीं जागता तब तक ये बदलने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर तथागत बुद्ध ने उनको एक वर्षोपनाई का तिथि जो आने वाली थी, ऐसे वक्त पर उन्होंने एक बार उनको नजदीक बुलाया और उन्होंने कहा कि वक्कली, अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम यहां रहो नहीं और यहां से चले जाओ। तो बुद्ध ने उसको निकाल दिया कि मेरे सामने आओ नहीं, हट जाओ यहां से। ऐसा जब बुद्ध से उसने सुना तो बड़ा दुखी हो गया, वो बड़ा संवेग जाग गया उसके मन में। उन्होंने कहा कि कितना मैं बेचैन हो गया हूं, कितना व्याकुल हूं कि तथागत बुद्ध ने मुझे वहां से निकाल दिया है। और वो बहुत दुखी होकर, उसके मन में दुख जगा, संयोग जगा। बुद्ध जानते थे कि जब तक इसके मन में संयोग नहीं जगेगा ये सुधरने वाला नहीं है। तो वो बहुत दुखी होकर वहां पर जो गृद्धकूट पर्वत है राजगृह में, उस गृद्धकूट पर्वत के चोटी पर चढ़कर वहां से वो बड़े दुखी मन में सोचने लगा कि मैं यहां पर अपनी जान दे दूंगा, यहां से कूद कर मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। ऐसा सोचकर अपने मन को सन्नद्ध करके अपने मन को ऐसा सोचकर वो वहां पर पर्वत पर चढ़ा और चढ़कर वहां से वो अपनी जान देने पर तुला हुआ है। बुद्ध ने देखा, बुद्ध ने जान लिया उसके मन को। बुद्ध ने सोच लिया कि अरे ये संवेग में आकर ये मार्ग फलों का आधार जो मानव शरीर है ये उसे ही नष्ट कर डालेगा। एक बार मानव शरीर हमसे छूट गया, हमसे निकल गया, तो फल प्राप्त करने का आधार ही खत्म हो जाता है। मानव शरीर और मानवीय मन ये दोनों उसके आधार है कि जिसके माध्यम से हमें उच्चतम फल की प्राप्ति हो सकती है। तो बुद्ध ने देखा कि ये तो मरने पर तुला हुआ है और जो फल देने वाला आधार होता है मानव शरीर, वो शरीर को ही नष्ट करने जा रहा है। ऐसा सोचकर बुद्ध ने अपने गंधकुटी से वहां पर ही रहकर बुद्ध ने उसकी तरफ दिव्य प्रकाश की किरणें फेंक दी उसकी तरफ। और जब उसको बुद्ध की दिव्य किरणें दिखने लगी वो बड़ा प्रसन्न होने लगा। सारा शोक, सारा दुख उसका निकल गया और प्रसन्न होकर वो उसका मन
प्रीति प्रमोद से भर गया, उसके मन का दुख निकल गया और कहने लगा, बुद्ध ने तो मुझे दर्शन दे दिए, बुद्ध ने तो मुझ पर उपकार कर लिया। ऐसा सोचकर वो बड़ा प्रमुदित और प्रसन्न होने लगा। और जब ऐसा प्रसन्न होते 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 उनका चित्त बड़ी प्रसन्नता में आकर वो अरहत के फल को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जहां चित्त सुखी बन गया, निर्मल बन गया, विकार विहीन बन गया, विकार से मुक्त हो गया, तो वहां अरहत्व का साक्षात्कार उसे हो गया। वहां पर्वत पर ही जब वो साक्षात्कार हो गया, वो अरहत बन गया। और अरहत बनकर वो सोचने लगा कि क्या करूं मैं अब। बुद्ध ने तो उसको, जब ऊपर चढ़ा हुआ था पर्वत पर, तो बुद्ध ने उसको एक वाणी से भी कहा कि वक्कली, डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर लूंगा। जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी को ठीक से निकाला भी जा सकता है, वैसे मैं तुम्हें निकाल लूंगा, डरो मत। जैसे सूर्य को कोई ग्रहण, राहु ग्रहण घेर लेता है और जब वो ग्रहण निकल जाए तो सूरज पूरी तरह मुक्त हो जाता है, ऐसे तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा, डरो मत। जिस प्रकार का चंद्र ग्रहण होता है, और कहा है कि जैसे राहु चंद्र को निगल लेता है, चंद्र ग्रहण वगैरह जब होता है, तो ऐसे चंद्र ग्रहण, यानी उस समय को भाषा थी, इस समय ऐसे बोलते थे, तो चंद्र जब ग्रहण से मुक्त हो जाता है तो पूरा प्रकाशने लगता है। सूरज जब मुक्त हो जाता है ग्रहण से तो पूरी तरह प्रकाशने लगता है। इसी तरह बुद्ध कहने लगे कि वक्कली, डरो मत, तुम मुक्त हो जाओगे, पा लोगे अरहत पद को। ऐसा बल भी बुद्ध ने दिया। और जब ये बल उन्हें मिलने के बाद प्रकाश की जो दिव्य किरणें उनके ऊपर बुद्ध ने फेंकी, तो तब वो बड़ा प्रसन्न होकर अरहत बन गया। और अरहत बनकर अब सोचने लगा कि अब मैं तो मुक्त हो गया हूं, सारे विकार, सारे क्लेश, सारी आसक्ति मुझसे निकल गई है। कोई द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, मेरा चित्त नितांत निर्मल हो गया। ऐसा उन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया। और यह साक्षात्कार करने के बाद अब वो सोचता है कि क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि बुद्ध को मुझे मिलने जाना है, जिनके उस दिव्य प्रभाव से, जिनके मार्गदर्शन से मुझे ये फल मिला, उन्हें मिलने जाना है। ऐसा सोचकर कैसे मिलने जाऊं, तो वहां पर ही एक पैर जब उन्होंने उस पर्वत के नीचे आकाश में रखा, और ऐसा आकाश में रखकर आकाश मार्ग से ही अरहत जाया करते हैं, तो आकाश मार्ग से ही वो एकदम तथागत भगवान बुद्ध के सामने गंध कुटी में जाकर प्रविष्ट हो गया। और तथागत बुद्ध को उन्होंने वंदन किया, बुद्ध को प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब वो बुद्ध के पास आया, आकाश मार्ग से आया, अरहत बनकर आया, फल को प्राप्त करने के बाद आया, तो बुद्ध ने जो सोचा था कि संवेग जागने पर, कोई घटना घटने पर ये बदल जाएगा, तो वैसा ही हुआ और वो अरहत बन गया। उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही थी, पामोज बहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। यानी सारे संखारों का उपशमन करना, उसमें ही सुख है। सारे विकारों को, सारे ग्रंथियों को, सारे गांठों को मन से खोल देना, मुक्त हो जाना सारे बंधनों से, सारे संखारों से मुक्त हो जाना, उसमें ही सुख है, यही फल है। तो ये गाथा सुनकर बहुत उनको बड़ा लाभ हुआ। और ये वक्कली को तथागत भगवान बुद्ध ने
श्रद्धा में अग्र ऐसा स्थान उनको दे दिया कि श्रद्धा में जो अग्र जिनकी श्रद्धा थी सबसे ऊंची, कि रात दिन दिन रात वो देखते रहता था बुद्ध को अपने एक दृढ़ श्रद्धा से, तो उनकी गणना तथागत बुद्ध ने श्रद्धा में श्रेष्ठ जो व्यक्ति था वो था वक्कली, कि जिनके मन में अपार श्रद्धा, अपार आस्था श्रद्धा तथागत बुद्ध के बारे में थी और धम्म के बारे में थी, तो वक्कली अरहत बन गया, फल को प्राप्त कर लिया और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। ऐसी घटना इस गाथा के साथ जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घ उम्र मिले आपको, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, आप सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो विपश्यनाचार्य। आप सबका मंगल हो। आप YouTube में जाकर और भी जो बुद्धवाणी पर बड़ी कल्याणकारी ऐसी गाथाएं हैं उन्हें बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। मंगल मैत्री उन्हें बार बार सुनिए, मंगल मैत्री करते रहिए। मराठी में मंगल मैत्री है, हिंदी में मंगल मैत्री हमारे YouTube चैनल पर दी हुई है, उसका आप लाभ लेवे। अपने दोस्त मित्रों को भी लाभ लेने के लिए कहिए। धम्म तो जीवन में उतरना चाहिए, उसको जीवन में उतारिए। मंगल हो आपके जीवन का, सबका मंगल हो। और YouTube चैनल में जाकर सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों को भी भेजिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे अगली क्लिप आपको तुरंत मिल जाएगी। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।